तो दोस्तों मैंने इंफ्रा ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से फोर्थ इंटर्म डिविडेंड के रूप में 54 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो याद रखिएगा 15 फरवरी कंपनी की तरफ से रखा गया था। 15 फरवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है 54 पैसे कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लाख्स में दिया गया है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रिवेन्यू 215 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 456 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो 241 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के जो रिवेन्यू है उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 40 से 42% के आसपास की गिरावट है साल दो साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन साल दर साल देखें तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 83 करोड़ के आसपास खर्च किए थे, पिछले साल 125 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 112 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के खर्चे कम आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में, वो इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे 104 करोड़ का फायदा हुआ, याद रखिएगा। जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र 40 करोड़ का फायदा हुआ था, पिछले साल 33 करोड़ का फायदा था। यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा खासा उलटफेर कर दिया है इन्वेंट्री के नाम पे, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको कम देखने को मिला। अगर इन्वेंट्री में कंपनी ने पैसे नहीं बचाए होते तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता था। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 65 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 90 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो 86 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देख लो। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने मिली, 4% के आसपास की गिरावट है। मैंने ऑलरेडी बताया कि गिरावट और भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती थी अगर इन्वेंट्री में कंपनी पैसे नहीं बचाए होती। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आधा से भी कम कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता था। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.88, पिछले साल ₹2.28। अभी देखें तो ₹2.23 के आसपास। ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर बेहद ही कमजोर आपको देखने को मिले। साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 40 से 42% के आसपास की गिरावट मेरे हिसाब से छोटी गिरावट नहीं होती है, एक बड़ी गिरावट मानी जाएगी है। और कंपनी इन्वेंट्री के नाम पर कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कम देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर थोड़े से आपको कमजोर देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।